38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी उत्तराखंड राज्य को मिला हुआ है। पूरा राज्य 38वें राष्ट्रीय खेल की तैयारी में जुटा है। प्रदेश के कुल 6 जिलों में राष्ट्रीय खेल की प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है। खेल की शुरुआत हरिद्वार जिले से होनी है, जहां रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया स्टेडियम में इन दिनों खिलाड़ी अभ्यास करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच एक कोच ने नाबालिग हॉकी खिलाड़ी के साथ दुष्कर्म कर कलंक रच दिया। ऐसा दाग लगाया कि आयोजन की संपूर्ण तैयारी को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। आरोप लगा, आरोपित गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन सवाल यह है कि बेटियां जो देश के कोने कोने से कई राज्यों से यहाँ खेलने आ रही हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस कोच ने नाबालिग खिलाड़ी के साथ दुष्कर्म किया, उसकी घटना की जानकारी कुछ दिन बाद क्यों हो पाई। बताया जा रहा है कि साथी कोच अन्य खिलाड़ियों ने इसकी जानकारी खिलाड़ी के परिजनों को दी। परिजनों ने सिडकुल थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो सकी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में आरोपित को बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी के साथ ही उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। सिडकुल थाना क्षेत्र में एक खेल महोत्सव का कैंप आयोजित किया जा रहा था, जिसमें महिला हॉकी टीम की एक खिलाड़ी जो नाबालिग बच्ची भी है, उसके द्वारा कल शाम को पुलिस को ये सूचना दी गई कि उसके कोच के द्वारा उसके साथ रेप किया गया है। और उसके इस पूरी सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच के उस बच्ची को वहां से रेस्क्यू करके उसको वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया, उसका मेडिकल कराया गया। और साथ में इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा मुकदमा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 64 BNS के तहत ये मुकदमा है और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा कायम करके कोच को हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए। फॉरेंसिक टीम द्वारा तत्काल मौके पर जाके जो भी वहाँ पर एविडेंस थे उसको तत्काल संकलित किए गए हैं और इस बच्ची को वहाँ से रेस्क्यू करके आश्रय स्थल जो हमारा हरिद्वार में है उसको वहाँ पर रेस्क्यू करके भेजा गया है। तत्काल पुलिस के द्वारा जितने भी साक्ष्य है, जो एविडेंस हैं, वो पुलिस के द्वारा जुटाए गए हैं। एक महिला सब इंस्पेक्टर को इसकी जांच दी गई है और सुपरविजन के लिए इसमें, क्योंकि मामला बहुत गंभीर प्रवृत्ति का है, इसलिए एक लेडीज हमारी जो COs है उसको इसमें इन्वॉल्व किया गया है। उसके ही सुपरविजन में ये सारे कार्रवाई की जाएगी। इसमें CO सिटी को इसको पूरी जिम्मेदारी दी गई है। इसमें आगे और भी कोई साक्ष्य इसमें आते हैं, पुलिस के द्वारा उसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। आज ये जो अभियुक्त है इसको हिरासत में लिया गया है, आज इसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो इसमें दस्तूर जारी रहेगी। देखिए, घटनाक्रम निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है और मैं और या कोई भी हमारा उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति जो है इस प्रकार के घटनाक्रम को सोच भी नहीं सकता कि एक प्रशिक्षक या एक शिक्षक के द्वारा जो है अपने स्टूडेंट के साथ में इस प्रकार से कोई घटना को अंजाम दिया जाएगा। अभी मेरी बच्ची से मुलाकात हुई और उसके साथ जो वार्ता हुई है, उनके अभिभावक के साथ में वार्ता हुई है और किस प्रकार से उस कोच की एक्टिविटीज़ रही हैं, ये सारी बातें उस बालिका ने बताने का भी काम किया है। निश्चित रूप से ये अपराध क्षम्य योग्य नहीं है और विभाग अपनी ओर से ये निर्णय कर चुका है कि संबंधित कोच को जो विभाग की ओर से संविदा आधारित जॉब पर रखा गया था, सबसे पहले उसके जॉब के आदेश को निरस्त किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं समझती हूँ कि शायद हो सकता है कि देश का पहला ऐसा उदाहरण होगा जो एक्शन जो है, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर होने के नाते भी और इस प्रकार के अपराध के विरुद्ध एक्शन लेने के नाते भी और एक बच्चे की भावनाओं को समझते हुए भी और अन्य बच्चों के साथ ऐसा ना हो, इसका संदेश देने के लिए थे। मैं संबंधित कोच के विरुद्ध साई में एक रिक्वेस्ट लेटर देने को हूँ, जहाँ पर उसके संबंधित जो प्रमाण पत्र एज ए कोच के रूप में प्राधिकरण निर्गत करता है उसको निरस्त किया जाए। इसका एक अनुरोध पत्र मैं अपनी ओर से भेजने को भेजूंगी और इसके साथ साथ में विभाग जो है एक नोटिफिकेशन संबंधित कोच के विरुद्ध भी निकालेगा कि संबंधित कोच को भविष्य में
किसी भी प्रकार से, किसी भी मार्फत से कहीं पर भी कोच करने के लिए कहीं पे भी उसको जॉब ना मिल पाए, उसको भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो एक कठोर कार्यवाही जो है वो किए जाने के लिए ये सारे निर्णय जो है होना आवश्यक है और मैसेज देना भी आवश्यक है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक प्रशिक्षक के द्वारा अपने एथलीट के साथ में ये व्यवहार जो है कहीं पे भी स्वीकार योग्य नहीं है और उत्तराखंड के इस देवभूमि में इस प्रकार का कृत्य तो बर्दाश्त काबिल नहीं है। और जीरो टॉलरेंस के साथ में ही हम लोग पूरी तरीके से हम हो गए, हमारा विभाग हो गया, सरकार हो गए, उस बच्ची और उस परिवार के साथ है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।